चाहे आप फिलॉसफी के स्टूडेंट हो या फिर आपने आज तक फिलॉसफी के एक भी किताब नहीं पढ़ी, आपने ऑकम्स रेजर शायद सुना होगा। ये आई थिंक फिलॉसफी का बहुत ही पुराना गाइडिंग प्रिंसिपल है। एंड जब तक हमारे दिमाग ग्रैंड आइडियाज एंड सिंबल्स को, जब तक हम मीनिंग उससे निकालते रहेंगे, तब तक ऑकम्स रेजर काफी यूजफुल रहेगा। नाउ इससे पहले कि आप ये सोचे कि ऑकम्स रेजर जिलेट रेजर का कोई एक कंपटीशन है, मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें कोई फिजिकल रेजर या फिर ब्लेड इन्वॉल्व नहीं है। ये एक मेटाफोरिकल यानी कि एक सिंबॉलिकल रेजर है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं एक किसी आइडिया के अननेसेसरी या यूजलेस पार्ट्स को शेव करने के लिए। सो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा ऑकम्स रेजर के बारे में, जो भी आपको जानना जरूरी है और आप किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में और मुश्किल इश्यूज को सॉल्व करने में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वर्ड के ओरिजिन एंड टर्म से। ऑकम जो वर्ड है वो डिराइव किया गया है विलियम ऑफ ऑकम से, जो एक प्रीस्ट थे 14th सेंचुरी में इंग्लैंड के, जो लॉजिक एंड फिलॉसफी के ऊपर भी काफी कुछ लिख चुके थे। इस लॉ को लेक्स पार्सिमोने भी कहा जाता है लैटिन में, जिसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो वर्ड आती है लॉ ऑफ पार्सिमनी, यानी कि संक्षेप, जो हमारे हिंदी टीवी सीरियल्स समझते नहीं है बिल्कुल भी। ऑकम्स रेजर ये कहता है जब भी आप कुछ भी चीज एक देखें जो आप समझ ना पाए या आप समझा ना पाए, जो रीजन सबसे कम अजम्पशन ले रहा होगा वो बेस्ट होता है ना। ध्यान रखिएगा इस बात का कि हम सबसे कम अजम्पशंस लेते हैं, बिकॉज ये आगे चल के काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम कॉम्प्लेक्स आइडियाज एंड साइंटिफिक थीसिस के बारे में जानना चाहते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप सोचिए कि आप अपने बेडरूम में जाते हो और अपने बेड पे एक गीली पैच देखते हो मैट्रेस पे ना। इसके पीछे रीजंस तो बहुत कुछ हो सकते हैं। यहाँ पर हम दो उठाएंगे। पहला कि एक जादुई गॉब्लिन या पिशाच आपके रूम के थ्रू जा रहा था, उसके हाथ में कुछ थे जो वो चुराने की कोशिश कर रहा था, बट गलती से उसने क्या किया, अपने पानी के बॉटल को गिरा दिया आपके मैट्रेस पे और भाग गया वहां से। या कोई और आपके रूम में आया होगा और वो पानी पीते पीते उसने गिरा दिया होगा आपके मैट्रेस पे। एंड मैंने काफी ज्यादा एग्जैजरेट बढ़ा चढ़ा के एग्जाम्पल दिया है ना। दोनों रीजन पॉसिबल है, आप नहीं कह सकते कि सेकंड पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल है, बट जो पहला वाला है उसके लिए आपको कई सारे अजम्पशंस लेने पड़ते, इसीलिए जो सेकंड वाला है, जो सिंपल एक्सप्लेनेशन है, उसके होने के ज्यादा चांसेस है। बट ठीक है, हम थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, हम थोड़ा एक प्रैक्टिकल और एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लेते हैं कि आप सोचिए कि आपके रूम के सामने, आपके रूम के टेबल पे एक पाइल ऑफ पेपर रखा हुआ है एंड उसके सामने विंडो खुली हुई है ना। आप जब घुसते हैं तो देखते हैं कि कुछ पेपर गिरे हुए हैं एंड बाहर हवा नहीं चल रही है। तो आप दो चीज अज्यूम कर सकते हैं। पहला कि शायद उस टाइम हवा चल रही हो और कुछ पेपर गिर गए हों, या दूसरा कोई आपके रूम में घुसा, उसने चुपके से विंडो को खोला एंड देन सारे पेपर उसने गिरा दिए एंड फिर वो वहां से भाग गया। अगेन दोनों रीजंस हो सकते हैं, पॉसिबल जरूर है, मगर क्या पहला वाला सही है? और एक चीज आप नोटिस करेंगे कि जब आप सिंपल इवेंट्स के लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स रीजनिंग देते हैं तो उतनी पागल और दिमाग से हिले हुए आप साउंड करते हैं। इसीलिए हमेशा दिमाग को आप ठंडा रखिए और सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ जाइए। पर आप ये बोलेंगे कि मुझे ये सारी चीजें पता है, इसको समझने के लिए एक प्रिंसिपल की क्या जरूरत है? आई मीन कॉमन सेंस तो लगा ही सकता है कोई। वेल, कॉमन सेंस इतना ही कॉमन नहीं होता है। और उससे भी पहले ग्रीक्स जो थे, एंशिएंट ग्रीक्स, उन्होंने एक बहुत ही सिमिलर आइडिया के बारे में बात किया था जिसमें अननेसेसरी चीजों को किसी भी एक एक्सप्लेनेशन से हटाया जा सके। मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंपल चीजों में आप ऑकम्स रेजर को यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं जिसमें आपको आपका इमोशनल पार्ट जो है दिमाग का, वो टेक ओवर कर लेता है। तो उस जगह पे ऑकम्स रेजर बहुत ही यूजफुल टूल हो जाता है। ये एक एग्जांपल लीजिए कि आपके एक ऑनलाइन बिजनेस है एंड आप उस बिजनेस को चलाने के लिए आपके पास एक वेबसाइट है, सब कुछ ठीक जा रहा है, लेकिन एक दिन क्या होता है, आपके वेबसाइट पे जो विजिटर्स हैं वो बहुत ज्यादा गिर जाते हैं। अब आपके पास तो कोई कॉन्क्रीट रीजन है नहीं कि क्या हुआ, एंड आपको अज्यूम करना पड़ेगा फर्स्ट कि कोई तो रीजन हो सकता है। ऐसा हो सकता है शायद गूगल ने आपके बारे में कुछ पता कर लिया और या तो फिर ऐसा हो सकता है कि कोई आपने रिसेंटली वेबसाइट के डिजाइन में ऐसा चेंज किया जिससे लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है, इसलिए शायद लोग नहीं आना प्रेफर कर रहे हैं। या मे भी हो सकता है कि आपने प्राइस ही बढ़ा दिया हो अपने किसी प्रोडक्ट का ना। दोनों ऑप्शन जो है वो हो सकते हैं, बट जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें ज्यादा आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा टू जस्टिफाई कि गूगल को किस तरह से पता चला आपके बिजनेस के बारे में। तो बताइए आप क्या करना चाहेंगे? या तो आप अपने वेबसाइट के डिजाइन को चेक करेंगे एंड कुछ प्रॉब्लम्स होगी उसे चेंज करेंगे, या तो फिर आप बैठकर बस सोचते रहेंगे कि गूगल ने आपके बारे में किस तरह पता चला। बट अब हम एक प्रॉब्लम पे आते हैं जहां पर ऑकम्स रेजर को कहा जाता है कि वो एक काफी एक इशू क्रिएट करने वाला एक्सप्लेनेशन है। अगर हम इस चीज को अज्यूम करें कि इस यूनिवर्स को, यानी कि ब्रह्मांड की रचना किसने की थी, क्या वो भगवान थे या फिर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हुआ क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू? यहाँ पर देखा जाए तो भगवान ने यूनिवर्स की क्रिएशन की इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन। तो बाय ऑकम्स रेजर आप सिंपल एक्सप्लेनेशन को चूज करेंगे, राइट? बट यहाँ एक प्रॉब्लम है।
ये टू अज्यूम कि भगवान ऑलरेडी हैं जिन्होंने इस यूनिवर्स की रचना की, वो एक बहुत ही ज्यादा अजम्पशन से भरा हुआ क्लेम है। उसको अगर आप जाएंगे, उसको आप अगर डाइसेक्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे अजम्पशन मिलेंगे, कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। इस जगह पर हम लेंगे क्रिस्टोफर हिचन्स की मदद। क्रिस्टोफर हिचन्स वन ऑफ द 4 हॉर्समैन ऑफ एथियज्म थे और उन्होंने काफी सारे आइडियाज दिए। उनमें से एक आइडिया था, इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज को अगर आप बिना किसी सबूत के या एविडेंस के अज्यूम कर सकते हैं या ले सकते हैं, तो उसे आप डिसमिस भी कर सकते हैं बिना एविडेंस के, कि आपको उसको गलत बोलने के लिए एविडेंस की जरूरत भी नहीं है। ऑकम्स रेजर से और 2 अलग प्रिंसिपल्स का इजाद हुआ है जो बोथ साइकोलॉजी एंड डिजाइनिंग में यूज किया जाता है। एक है हैनलॉन्स रेजर, जो ये कहता है कि अगर कोई आपके साथ कुछ बुरा करता है या ऐसा कुछ करता है जिससे आपको बुरा लगे, तो आप उसे हमेशा गलत तौर पे ना देखें, जिसे आप स्टुपिडिटी या फिर नादानगी पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिजाइनिंग में हम एक प्रिंसिपल को कहते हैं किस, यानी कि कीप इट सिंपल स्टूपिड। इस प्रिंसिपल का ये मतलब है कि आप कोई भी अगर डिजाइन ले तो उसे ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें, उसे हमेशा सिंपल रखें। बस यही नहीं, मेडिकल फील्ड में भी एक ऑकम्स रेजर का ही वेरिएशन यूज किया जाता है कि जब आप घोड़ों के चलने की आवाज सुने, हमेशा अज्यूम कीजिए कि ये घोड़े हैं एंड ज़ीब्रास नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर एक डॉक्टर किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहा है तो जो सिम्टम्स उसे दिखते हैं, उसे पहले वो सिंपल डिजीज को रूल आउट करे और उसके बाद अगर वो ना हो तो उसे कोई बड़ा डायग्नोसिस दे, पहले ही उसे कुछ बड़ा या रेयर ना डायग्नोसिस दे दे। और शायद ऑकम्स रेजर का सबसे जरूरी इस्तेमाल होता है फिलॉसफी और डिसीजन मेकिंग में। आप भरोसा कीजिए, ये ऑकम्स रेजर आपको किसी पागलपन से बचा सकता है जो किसी आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से बच कर रहे हैं। जब भी आप कोई ऐसी अड़ंगी सी बात को या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को आप देखें कि जैसे मान लीजिए पिरामिड का कंस्ट्रक्शन एलियंस ने किया था, इंसानों ने नहीं, हमेशा ये ध्यान पे रखिएगा, जिस भी आइडिया में सबसे ज्यादा अजम्पशन है या जिसमें ज्यादा आपको अलग अलग वेरिएबल्स लेना पड़ रहा है, वो गलत है एंड उसे आप हटा दीजिएगा ऑकम्स रेजर से। ये आपको बहुत ही ज्यादा पर्सनल बायसेस को हटाने के लिए भी और बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए भी काफी हेल्प कर सकता है। जैसे कि बहुत सारे इमोशनल थिंकिंग में क्या होता है कि हम इलॉजिकल चीजों को ले लेते हैं अपने दिमाग में और उसे बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। इसीलिए हमेशा सिंपल एक्सप्लेनेशन पे जाइए जो ज्यादा अजम्पशन ना ले। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा से सिंपल चीजों को ही लें, कॉम्प्लिकेटेड चीज भी कभी कभी सही हो सकती है एंड ऑकम्स रेजर बुलेट प्रूफ नहीं है। तो जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आए जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, तो हमेशा याद रखिएगा कि एविडेंस जो है ज्यादा बेटर होता है किसी भी अजम्पशन से। जैसे मान लेते हैं कि हम देखते हैं कि क्राइम जब कहीं बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो बहुत ही सिंपल होता है ये कहना कि लोग क्रिमिनल इसलिए बनते हैं बिकॉज वो गरीब है या उन्हें लालच है। बट ये सिंपल एक्सप्लेनेशन काफी गलत होगी बिकॉज इसमें हम अजम्पशंस ले रहे हैं, एविडेंस नहीं ले रहे हैं। बहुत चीजें होती है जो इन क्रिमिनल्स के पीछे रीजन बनती है। ये याद रखिएगा कि ऑकम्स रेजर एक टूल है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा सही रास्ते में लेके जाएगा, बट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पास एविडेंस ना हो। वो आपको सही गाइड कर सकता है, बट आपको फिर भी एविडेंस खोजना होगा हर एक चीज में। और ये था सब कुछ ऑकम्स रेजर के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये मेरा पहला वीडियो है एंड अगर आपको और भी ऐसे कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज के सिंपल एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर आपको किसी भी फिलोसॉफिकल चीज पे इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड और भी सारे वीडियोस ऐसे आते रहेंगे। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो पे। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड कीप गेटिंग बेटर।